हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में हमने एग्जांपल किए थे कुछ। आज हम पढ़ेंगे इसमें बिग एम मेथड। बिग एम मेथड का मतलब ये है, अगर ये दो कांस्टेंट्स हैं, अगर इनमें आइडेंटिटी सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी नहीं बढ़े तो वहां पर हम बिग एम मेथड का यूज करते हैं। जैसे देखिए, इसको प्रूफ देखिए इसका। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना किसमें है? मिनिमम में है, तो इसको क्या करेंगे? मैक्सिमम में चेंज करेंगे। मिनिमम को क्या करेंगे? मैक्सिमम में चेंज करेंगे। मैक्सिमम में चेंज करने के लिए मैक्सिमम z डैश, z को क्या लिखेंगे? z डैश इज इक्वल टू मैक्सिमम में चेंज करने के लिए इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? माइनस, यानी माइनस x1 माइनस x2। क्या करेंगे? माइनस x1 और माइनस x2। अब सच दैट देखिए इक्वेशन क्या है? 2x1 प्लस x2 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो हमको मैक्सिमम में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 4 होने के लिए क्या करेंगे? सिलेक्ट पे सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे। सरप्लस वेरिएबल कैसे ऐड करेंगे? यानी माइनस के। जैसे देखिए 2x1 प्लस x2 यानी माइनस x3 और माइनस x4 इज इक्वल टू 4। x1 प्लस 7x2 माइनस 0x3 और माइनस x4 is equal to 7 and x1 x2 x3 x4 is greater than equal to 0। ठीक है, अब देखिए हमने सरप्लस वेरिएबल ऐड किए और अब इस क्या करनी होती है? आइडेंटिटी बनानी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? 2 की मैट्रिक्स की 1 0 0 है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का क्या करेंगे? यानी -1 0 0 -1। ये तो आइडेंटिटी नहीं बनी, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? बिग एम मेथड का यूज करेंगे। यानी क्या करेंगे? बिग एम मेथड का, यानी x5 और x6 वेरिएबल लेंगे। x5 और क्या लेंगे? x6 वेरिएबल। x5 और x6 वेरिएबल लेंगे इसमें, और माइनस सम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? माइनस सम ऐड करेंगे। माइनस सम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जैसे देखिए प्लस x5 प्लस 0x6 प्लस 0x5 प्लस x6 इज इक्वल टू 4 और इज इक्वल टू 7 और x5 x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या करेंगे? माइनस m x5 और माइनस m x6, माइनस x5 और माइनस m x6। अब ये सारी चीज किसमें? अब देखो इन दोनों इक्वेशन को किसमें लिखी? एक मैट्रिक्स फॉर्म में। a इक्वल टू क्या आएगा? 2 1 -1 a इक्वल टू 2 1 -1 0 1 0। नेक्स्ट 1 7 0 -1 0 1। इसको क्या लिखेंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5
और अल्फा 6, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 और अल्फा 6। अब हमारी आइडेंटिटी क्या बनी, अल्फा 5 और अल्फा 6 यानी 1 0 और 0 में, तो बेसिस क्या बना था, कैपिटल बी की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा 5 और अल्फा 6, अल्फा 5 और अल्फा 6। और स्मॉल बी की वैल्यू, स्मॉल बी इक्वल टू 4 और 4 7, स्मॉल बी की वैल्यू क्या है 4 7। और कैपिटल सी की वैल्यू, सी इक्वल टू -1 0 1 -n। अब ये सारी चीज किसमें करना, किसमें, ये बनाएंगे सिंपलेक्स टेबल। क्या बनाएंगे, सिंपलेक्स टेबल। सिंपलेक्स टेबल देखिए, देखो सबसे पहले ऊपर ऊपर आएगा सीजे, सीजे के नीचे स्मॉल बी की स्टेप सी बी, कैपिटल बी, एक्स बी। ठीक है, अब देखो बी क्या क्या है अपने पास, कैपिटल बी, अल्फा 5 और अल्फा 6। इसके कोरिस्पोंडिंग एक्स बी की वैल्यू x5 x6। सीजे की वैल्यू यानी क्या है, -1 0 1 -m यानी ये y1 y2 y3 y4 y5 और y6। स्मॉल बी की वैल्यू 4 और 7। अब ये जो मैट्रिक्स है ये देख लेते हैं, इसके कोरिस्पोंडिंग सीपी की वैल्यू क्या है, यानी xy की वैल्यू क्या है, -m और x6 की यानी -m, यही है। अब 2 1 -1 0 1 0 1 7 0 -1 0 1, सारी चीजें आ गई। अब क्या निकालेंगे, ZJ माइनस CJ। क्या निकालेंगे, ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ देखिए क्या होगा, यानी y1 की वैल्यू किससे गुणा करना है, CB से, यानी 1 को -m से मल्टीप्लाई किया -m और 2 को -m से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 2m। दोनों को जोड़ेंगे -m और -2m कितना होगा, -3m और माइनस किसमें से करेंगे, इसमें से, यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी -3m + 1 -3m + 1। सेकंड 7 को -m से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, यस -7 और -1m को -m यानी -8m + 1 -8m
प्लस 1। नेक्स्ट 0 को किसके किया, 0 और -1 को -m से किया, कितना है +m प्लस m। नेक्स्ट -m को किससे किया, -1 को -m से और माइनस किसमें से किया, 1 में से, यानी क्या आएगा ओनली m। नेक्स्ट -m को 1 से मल्टीप्लाई किया और माइनस यानी प्लस m क्या आएगा 0 और 1 को -m से और प्लस m यानी 0। माइनस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यानी ये क्या होगा आपका y2 क्या होगा एंटिंग वेक्टर, इसके कोरिस्पोंडिंग क्या देखेंगे हम डिपार्चिंग वेक्टर, इसके कोरिस्पोंडिंग डिपार्चिंग वेक्टर देखने के लिए क्या करेंगे, यानी जो y2 है इसको किससे डिवाइड देंगे b से, यानी 4 को 1 से डिवाइड किया, क्या इसके लिए क्या करेंगे मिनिमम रेशो, मिनिमम रेशो निकालेंगे तो क्या होगा, यानी 4 को किससे, यानी 4 डिवाइडेड बाय 1 यानी 4 और 7 को 7 से डिवाइड किया यानी 7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 1, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 1 है, तो यानी ये क्या होगा आपका की एलिमेंट होगा 7 क्या होगा आपका की एलिमेंट होगा। और 7 की एलिमेंट हो गया तो इसके कोरिस्पोंडिंग कौन सा वेक्टर बाहर निकलेगा, यानी अल्फा 6, यानी अल्फा 6 यानी y6 आपका क्या आएगा डिपार्चिंग वेक्टर, क्या होगा डिपार्चिंग वेक्टर, क्या होगा डिपार्चिंग वेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। सबसे ऊपर वैल्यू सीजे के नीचे बी सीबी कैपिटल बी एक्स बी, ठीक है। अब एंट्री वेक्टर कौन सा हुआ है अपना अल्फा 2 और डिपार्चरिंग कौन सा हुआ है अल्फा 6, यानी अल्फा 6 किस वैल्यू आएगा अल्फा 2, ठीक है। और सीजी वैल्यू क्या है -1 0 1 -m और -m, ठीक है। यानी ये y1 y2 y3 y4 y5 और y6, अब देखो की एलिमेंट क्या था पिछली टेबल में अपना 7 था, यानी कौन सा वेक्टर बाहर निकला है अपना सबसे पहले अल्फा 6 बाहर निकला है, वेक्टर कौन सा किया अल्फा 2, यानी क्या आ गया बी की वैल्यू अल्फा 5 और अल्फा 2, ठीक है। इसके कोरिस्पोंडिंग x5 और x2, इसके कोरिस्पोंडिंग cb की वैल्यू यानी f2 कितनी -1 और इसकी -m। और एक चीज याद रखिएगा, यानी जो अल्फा 6 बाहर निकला है यानी ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, किससे सिंपलेक्स टेबल से, क्या हो जाएगा इसको निकालते सिंपलेक्स टेबल से क्या हो जाएगा, यानी -m बाहर निकला है यानी 5/6 बाहर निकला है, तो ये टेबल से सिंपलेक्स टेबल से डिपार्चर हो जाएगा। अब देखिए b की वैल्यू यानी 7 है, 7 को डिवाइड देंगे किससे इस पूरी रो से, किससे पूरी रो से, यानी 7 को 7 से डिवाइड किया कितना आया 1, ठीक है। 1 को 7 से डिवाइड किया कितना आया 1/7, 0 को 0 -1/7 0,
7 1, ये 1 आएगा 1 0 माइनस 1/7 और फिर 0, ये ठीक है। 1 1/7 1 0 माइनस 1/7 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो के एलिमेंट के ऊपर वाली या जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है उसको क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 0, क्या बनाना है 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी जो की एलिमेंट है इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी इस 2 से, और माइनस किसमें से करना है, इसमें से। यानी ये टेबल मैं पहले लिख देता हूँ 4 2 1 माइनस 1 0 और 1, यानी 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी नहीं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी टेबल से 1 को करना है, यानी ऊपर वाली वैल्यू इसको 0 बनाना है। तो यानी 1 यहां पे क्या है 1 को इस पूरी टेबल से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 1 1/7 1 0 माइनस 1/7 और 0, तो माइनस करना है इसमें से, क्या आएगा 3 और ये क्या आएगा 2 माइनस 1/7 14, यानी 13/7 ये कितना आएगा 1 0 माइनस 1/7 और फिर क्या आएगा 1। इस पूरी टेबल को अब लिख देते हैं, यानी 13/7, ये क्या है 0 माइनस 1/7 और 0 1, सॉरी। अब क्या निकालेंगे zj माइनस cj, zj माइनस cj निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी जो y2 वैल्यू है उसको क्या करेंगे cb से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे cb से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, यानी 1/7 को किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, कितना है -1/7 को, और 13/7 को किससे मल्टीप्लाई किया -1 से, यानी -13m/7। इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद किसमें से माइनस करेंगे, ऐड करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी -13m/7 प्लस 6/7, क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी। अब नेक्स्ट -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और ऐड माइनस किसमें से करेंगे, सीधे में से, यानी क्या आएगा 0, ठीक है। अब -1 को m से यानी m, और माइनस किसमें से करेंगे, इसमें से, क्या आएगा m। -1/7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से, और 1/7 को -m से, दोनों को क्या करना है ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आएगा, यानी -7/1 को -1 से और 1/7 को -m से मल्टीप्लाई करके किसमें से माइनस करना है, यानी 1 में से क्या करना है माइनस करना है, तो क्या आएगा -1/7m प्लस 1/7, और नेक्स्ट वैल्यू -1 को किस में से -m में से, और किस में से कटा है -m से, m में से क्या आएगा 0, ये क्या आ जाएगा 0। ये क्या है आपका zj माइनस cj। अब zj माइनस cj आएगा, हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे एंटिन वेक्टर, क्या देखेंगे, यानी
माइनस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई है, तो ये क्या होगा, अल्फा 1 अपना एंट्रिंग वेक्टर हुआ। इसके कोरिस्पोंडिंग क्या देखेंगे, डिपार्चरिंग वेक्टर। डिपार्चरिंग वेक्टर देखने के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 1 को किससे डिवाइड देंगे, 1/7 से, यानी क्या आएगा 7 को 7, और 3 को किससे डिवाइड देंगे, 13/7 से। 3 को 13/7 से करेंगे तो यानी 21/13 क्या आएगा 1 पॉइंट कुछ, और इसको 7, यानी मिनिमम रेशियो क्या होगा अपना, सबसे मिनिमम वैल्यू ये 13/7 क्या होगा की एलिमेंट, और की एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग कौन सा वेक्टर बाहर निकलेगा, x5, यानी x5 अपना क्या आ जाएगा डिपार्चरिंग वेक्टर। क्या होगा x5 क्या होगा डिपार्चरिंग वेक्टर, और एंट्रिंग वेक्टर कौन सा है अल्फा 1। अब इसी तरह क्या बनाएंगे, यानी जो डिपार्चरिंग वेक्टर हुआ है वो क्या हो जाएगा, यानी माइनस साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, डिपार्ट कर जाएगा। यानी क्या होगा नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, और जेड जे माइनस सी जे कब कहां तक करेंगे, जहां तक की वैल्यू क्या नहीं आ जाए, पॉजिटिव नहीं आ रही। अब देखिए नेक्स्ट टेबल में कोई सीजे की वैल्यू क्या होगी, यानी -m डिपार्ट हो गया। ठीक है, क्या बचा y1 y2 y3 और y4। अब b की वैल्यू, यानी किसको क्या करना है, b की वैल्यू की एलिमेंट 13/7 है, 13/7 को इस पूरी रो से क्या करना है डिवाइड करना है, यानी 13/7 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 21/13 और ये क्या आएगा 1, फिर 0, फिर -7/13, नेक्स्ट 1/7 को किससे डिवाइड किया, 1/7 को किससे डिवाइड देना है 13/7 से। 1/7 को किससे डिवाइड किया है 13/7 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा क्या आएगा 1/13 यानी अब देखिए b क्या आएगा, यानी अल्फा 5 बाहर निकल गया, एंटर कौन सा कर रहा है अल्फा 1 और अल्फा 2, x1 और x2, यानी इसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू -1 और -1। ठीक है, अब की एलिमेंट के नीचे वाली वैल्यू क्या बनानी होती है 0 बनानी होती है, यानी ये वाली वैल्यू क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करना है इस पूरी रो से, और माइनस किसमें से करना है इसमें से। 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करना है पूरी रो से, और माइनस किसमें से करना है इसमें से, यानी तो वो वाले टेबल एज इट इज लिख देता हूं मैं, यानी 1/7 1 0 और -1/7। ठीक है, अब 1/7 को इससे मल्टीप्लाई करना है पूरी टेबल से, यानी 1/7 को मल्टीप्लाई करो इससे 21/13 से, इसे करना है 21/13 से।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सीधा लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद और माइनस करने के बाद क्या आएगा 10/30 0। फिर नेक्स्ट इसको नेक्स्ट आएगा 1/13 और -2/13 -2/13। अब क्या निकालेंगे, ये पूरा काम होने के बाद क्या निकालेंगे Zj माइनस Cj। क्या निकालेंगे Zj माइनस Cj। Zj माइनस Cj निकालेंगे, यानी 0 को -1 से 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे, यानी -1 और +1 0। 1 को -1 से और -1 और +1 0। 1/13 को किससे -1 से और -7/13 यानी +7/13 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6/13 6/13 और -2/4 यानी 2/13 और -1/13 क्या आएगा 1/13। सारी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव आ गई तो अब टेबल नहीं बनाएंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी आंसर क्या होगा, तो क्या आएगा Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 0 आ गया, यानी Zj माइनस Cj क्या आएगा ग्रेटर देन 0। तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 इज इक्वल टू 21/13 और x2 की वैल्यू क्या है, x2 इज इक्वल टू 10/13। x2 की वैल्यू क्या है 10/13। तो मैक्सिमम z क्या होगा, मैक्सिमम z क्या था, मैक्सिमम z डैश इज इक्वल टू क्या था, इक्वेशन क्या थी अपनी, मैक्सिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यानी 2 x1 प्लस x2 दोनों वैल्यू की, यानी x1 की वैल्यू ये रही, x2 की वैल्यू ये रही, तो क्या करेंगे कहते हैं यानी -21/13 और -10/13 कितना आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा 13 तो क्या होगा एलसीएम, 13 तो क्या होगा एलसीएम और यानी -21 और -10 यानी -31 अपॉन में 13 -31 अपॉन में 13। तो मिनिमम z इक्वल क्या आएगा 31 अपॉन में 13। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, मिनिमम z इक्वल क्या आएगा 31 अपॉन 13 और मैक्सिमम z क्या आया -31 अपॉन 13। ये होता है बिग एम मेथड। क्या होता है सिंपलेक्स मेथड में बिग एम मेथड, जहां आइडेंटिटी नहीं बढ़ती है वहां पर किसका यूज करते हैं बिग एम मेथड का यूज करते हैं।